दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रोमांटिक सोनाली की प्रेम कहानी बताने जा रही हूँ। यह स्टोरी रोमांस और प्यार से भरपूर है। ये कहानी बहुत ही मजेदार और रोमांटिक है, इसलिए इसे मजे के साथ सुनिए। दोस्तों, 18 साल सोनाली की प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं और सोनाली की प्रेम कहानी का आनंद लेते हैं। दोस्तों, सोनाली नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी, जिसकी उम्र 18 साल थी। वह बहुत ही खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। उसकी एक 17 साल की छोटी बहन भी थी। वे दोनों सभी कामकाज हमेशा साथ में करती थी। सोनाली और मनीषा मिल बांट के काम करते थे और एक दूसरे से फ्रेंड की तरह रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते, एक दूसरे का ख्याल भी रखते और साथ ही घर में बहुत मस्ती भी करते। ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे, लेकिन फिर अचानक उन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी और फिर एक दूसरे से उलझने लगे, क्योंकि उसके गाँव में मेहुल नाम का एक लड़का था जो बहुत ही हैंडसम था, जिसे दोनों बहन प्यार करती थी। अब देखना यह था कि मेहुल दोनों बहनों में से मिलेगी किसको। लेकिन मेहुल भी बहुत ही तेज लड़का था, वह भी दोनों को ही देखता था। एक दिन सोनाली और मनीषा रात को मेहुल के बारे में बात कर रहे थे। मनीषा कहने लगी कि मेहुल को कल मैं प्रपोज करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो मैं करके ही रहूंगी। ये सुनकर सोनाली थोड़ा चुप हो गई और सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन अगर मेहुल को प्रपोज करेगी तो क्या पता मेहुल मनीषा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। मुझे कुछ तो करना होगा। मॉर्निंग में सोनाली खेत पर टहलने को जा रही थी, फिर वहीं रास्ते में मेहुल भी मिल गया। सोनाली उसे देखकर बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि शायद मेहुल को फंसाने का अच्छा मौका है, लेकिन इससे पहले मेहुल और सोनाली के बीच कोई बातचीत नहीं थी। फिर सोनाली सोची और आइडिया लगाया और तुरंत ड्रामा किया। पैर में मोच आ गई इसका बहाना किया और जोर से चिल्लाई। फिर मेहुल आया और कहा, मेहुल ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। सोनाली ने कहा कि नहीं, मेरे पैर में मोच आ गई, मैं चल नहीं सकती, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर मेहुल ने सोनाली को उठाया और एक शांत जगह पर बैठा दिया। उस जगह के आसपास कोई भी मौजूद नहीं थी। फिर कुछ समय बाद मेहुल ने कहा कि शायद मैं आपकी मोच ठीक कर सकता हूँ, यदि तुम बोलो तो मैं अभी ठीक कर सकता हूँ। सोनाली ने कहा कि ठीक है, जल्दी करो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर मेहुल ने जैसे ही सोनाली का पैर पकड़ा, सोनाली के तो रोंगटे से खड़े हो गए। जैसे ही मेहुल ने सोनाली का पैर को दबाया, फिर सोनाली ड्रामा करके और जोर से चिल्लाकर नीचे गिर गई। जैसे ही वे नीचे गिरी, मेहुल ने उसे तुरंत ही उठा लिया। बस फिर क्या था, अनिल सोनाली को देखकर रोमांटिक सा हो गया और देखते ही जा रहा था। सोनाली भी मेहुल को देखते ही जा रही थी। दोनों आँखों में आँखें डालकर एक दूसरे को देख रहे थे। सोनाली ने अपनी आँखें बंद कर ली, यही सोच कर कि मेहुल उसे किस करेगा, और यही हुआ। मेहुल ने सोनाली को किस कर लिया और सोनाली का पूरा ड्रामा सक्सेसफुल हो गया। फिर अनिल सोनाली के साथ उस शांत जगह पर प्यार की डुबकी लगाई और बहुत ही सारा प्यार भरा रोमांटिक सीन भी हुआ। दोनों के बीच बहुत ही प्यार किया। फिर मेहुल को मनीषा ने अपना नंबर दिया और खुश होते हुए अपने घर आ गई। रात में सोनाली और मनीषा बात कर रही थी। सोनाली ने कहा कि क्या तुमने मेहुल को प्रपोज किया। मनीषा ने कहा कि हाँ, मैंने उसे प्रपोज कर दिया। सोनाली अपने मन में सोचने लगी, मेहुल ने तो मना कर दिया होगा क्योंकि अब वो मेरा हो गया। लेकिन फिर मनीषा बोली। मनीषा ने कहा कि उसने हाँ कर दी। ये सुनकर सोनाली एकदम शॉक हो गई और बोले। सोनाली ने कहा, कैसे, जल्दी बताओ। मनीषा ने कहा, दोपहर का टाइम था, मैं मेहुल को ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते खेत तक पहुंच गई। मेहुल मुझे वही मिला। मैंने मेहुल को बुलाया और कहा, मेहुल इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। मेहुल आया और उसने कहा, मेहुल ने कहा, हाँ पूछो, क्या बात है। मनीषा ने बहुत धीरे आवाज में कहा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेहुल चुप हो गया और कुछ देर बाद बोला, आप क्या बोल रही हो, मैं तो आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। मनीषा ने कहा कि कुछ दिन साथ रहोगे, सब जान जाओगे, यदि चाहो तो तुम मुझे खेत में ले जाकर टेस्ट भी कर सकते हो। ऐसा कहते ही मेहुल ने मनीषा को खेत के अंदर ले गया। बस मेहुल और मनीषा के बीच प्यार की फुलझड़ी जल गई और दोनों ने बहुत प्यार किया। यह सब सुनने के बाद सोनाली चुप रही और पीछे हट गई। अब सोनाली भी क्या करती, वह भी मेहुल के साथ प्यार की डुबकी लगा चुकी थी। इसके बावजूद सोनाली मेहुल से प्यार करती रही, उससे बातें करती थी और हर हफ्ते मिलने जाती थी, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था और जो हो चुका था अब जब तक चल रहा है चलने दो, बाद जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।